सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और आंखों में जलन, सांस में दिक्कत तो हो ही रही है। पॉल्यूशन, जैसे मैं आज सुबह निकला था 6 बजे अर्ली मॉर्निंग, मैं निकला था वसुंधरा से। जब मैंने दिल्ली एंटर किया मेरे को महसूस हुआ जो आंखों में जो ना जलन थोड़ी सी ज़्यादा होने लग गई। मैं पहले भी कर रहा था साइकिलिंग, बट बीच में मैंने हॉल्ट किया इसी रीज़न की वजह से। और मुझे लगता है कि पॉल्यूशन जो है ना, जितना भी इधर उधर चीज़ें हो रही हैं, मे बी पराली हो सकता है एक रीज़न इसका, और काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। बट ये जो टाइम है ना, इस पर्टिकुलर इस टाइम में यहाँ पे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है और सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं भंडारा पहन के चला रहा हूँ साइकिल भी। बिल्कुल निश्चिंत उठाने चाहिए, सरकार को भी मैं बोलूँगा उठाने चाहिए, और जो आम नागरिक है उनको भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। एक तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और आंखों में जलन, सांस में दिक्कत तो हो ही रही है। अभी पराली जलाने का मौसम होता है, इसी समय ये पॉल्यूशन बढ़ता है। ऊपर से आज फॉग और हो गया है, तो उस करके बड़ी मुश्किल हो रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर हो गई है। काफ़ी समस्या हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या करा जाए जो इससे राहत मिल सकती है? इससे गाड़ियाँ थोड़ा सा कम हो जाए, और क्या नाम है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं कई दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पे, और आज ही अचानक ही एकदम धुंध पड़ गई है, और दिखना भी 20 मीटर तक भी दिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि आगे आना पड़े। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी से लग रहा है। एक आज ही हुआ या पिछले कुछ दिनों से बदलाव? नहीं, आज ही हुआ, ये अचानक ही आई है एकदम। ये पंजाब में प्रदूषण की वजह से आ रहा है। पंजाब में क्यों? यहाँ सैलरों का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। यहाँ सैलरों का भी बहुत ज्यादा है, और ये चिमनी नहीं लगी कहीं भी सैलरों पे, इसलिए उसका प्रदूषण बहुत ज्यादा है। सैलरों का बहुत ज्यादा प्रदूषण है। कई और फैक्ट्रियां हैं जिनका धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ही परेशानी है जी, आंख में जलन, नाक में जलन, गला में एकदम पूरा चुपचुपाहट हो रहा है। डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम, दूसरा जो ये पराली जला रहे हैं उसका समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर हुआ पड़ा है। सारे गले में खराश हो रही है और आंखों में थोड़ा जलन हो रही है, जिससे कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही है। आसपास जो कूड़ा कचरा है और दिवाली में जो पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा बैन करना चाहिए। बहुत ही परेशानी है जी। हम तो खुद सीनियर सिटीजन है, लेकिन छोटे छोटे हमारे पोता पोती है, उनको भी दिक्कत हो रहा है स्कूल जाने में। सांस फूलता है, मेरा खुद ही सांस फूल रहा है, आँख में जलन, नाक में जलन, गला में एकदम पूरा चुपचुपाहट हो रहा है, हालत है। हाँ, डेली का मेरा वॉकिंग है, सुबह का निकलना 10,000 से 12,000 स्टेप चलना है डेली, लेकिन सांस फूल रहा है अब इस टाइम। हाँ जी, ये स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर हुआ है 10 साल से, 10-12 साल से, यानी ज़्यादा है। हाँ, पहले भी लेकिन बहुत कम था। पहले 25% था, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब 100 पार कर चुका है। वजह एक तो जो है हमारा डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम, दूसरा जो ये पराली जला रहे हैं उसका समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर हुआ पड़ा है। सरकार को कोई कदम उठाना बिल्कुल उठाना चाहिए इसके लिए। उस पराली के खाद बनवाएं, खेतों में एक साइड में गड्ढा बनवाएं, उसमें दबवा दें, दूसरे साल में वो काम आ जाएगा। 6 महीना में सड़ करके वो खाद बन जाता है। हम भी किसान परिवार से ही हैं। सारे गले में खराश हो रही है और आंखों में थोड़ा जलन हो रही है, जिससे कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही है। जैसे रनिंग करते हैं तो सांस जल्दी फूल रहा है, गले में खराश हो रही है, तो जुकाम और खांसी जैसा गले में खर लग रहा है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है इससे। इसके लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? सरकार को जो भी आसपास जो कूड़ा कचरा है और दिवाली में जो पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं,
इन चीज़ों को थोड़ा बैन करना चाहिए। असली आसपास ज़्यादा ट्रैफिक है और आसपास हमारे जो कूड़ा पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा दिक्कत है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।